नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के भारत की 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान भारत यूके के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर साइन होंगे। यह समझौता दो देशों के बीच व्यापार को बढ़ाएगा और निवेश को नया रास्ता देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को टेक्नोलॉजी, फार्मा और शिक्षा क्षेत्र में भी लाभ होगा। यूके के प्रधानमंत्री और मोदी जी के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी पर भी चर्चा होगी। इस समझौते को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 25-26 जुलाई को मालदीव यात्रा प्रस्तावित है। इस दौरान वे राष्ट्रपति और व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, टूरिज्म और निवेश को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम ने कहा कि धनखड़ का कार्यकाल संविधान और लोकतंत्र के प्रति समर्पित रहा। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की सरकार ने साफ किया है कि देश हित में ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति प्राथमिकता है। इससे भारत में पेट्रोलियम उत्पाद सस्ते रहेंगे और महंगाई पर नियंत्रण बना रहेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी का विदेश दौरा केवल फोटो खिंचवाने के लिए होता है। उन्होंने यूके और मालदीव यात्रा पर सरकार से जवाब मांगा है कि यह देश के किस हित में है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विदेश नीति की समझ नहीं रखती। यह बयान राजनीतिक हलचल का कारण बना हुआ है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया। अब राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह द्वारा अस्थायी रूप से अध्यक्षता की जाएगी। इसके बाद अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की चर्चा शुरू हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मिनी ट्रेड डील 1 अगस्त की समय सीमा तक फाइनल नहीं हो पाएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि दोनों देशों में कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बनी है, इसलिए समझौते में देरी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 1960 से 1975 में पूर्व पाकिस्तान से आए करीब 10,000 परिवारों को भूमि स्वामित्व दिया जाए। ये लोग वर्षों से यूपी के विभिन्न हिस्सा में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कानूनी जमीन का हक नहीं था। इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और वे कानूनी रूप से जमीन के मालिक बन सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि के क्षेत्र में है। उन्होंने बताया कि करीब 3 करोड़ लोग सीधे खेती से जुड़े हैं। MSME सेक्टर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। योगी का कहना है कि कृषि को तकनीक और नई योजनाओं के साथ जोड़ना जरूरी है, जिससे युवा भी इसी से जुड़ सकें। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और नीतीश की राजनीति पुरानी पड़ चुकी है। प्रशांत किशोर ने RJD को भी सलाह दी कि वे नए नेतृत्व को आगे लाएं। सीएम नीतीश कुमार ने 1 अगस्त से राज्य के सभी घरों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया है। बिहार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासी हलचल तेज है। RJD ने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा कि बिहार की राजनीति बदलने वाली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली पुलिस और निगम अधिकारियों को साफ सफाई और जल आपूर्ति बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के समय की योजनाओं की जांच शुरू कर दी है। उनका दावा है कि बहुत सी योजनाएं फर्जी लाभार्थियों को दी गई। उन्होंने जांच के बाद नई योजना बनाने की बात कही है, जिससे सही लोगों को फायदा मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $20 बिलियन का मानहानि का मुकदमा किया है। ट्रंप का आरोप है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्टिंग की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। मामला फ्लोरिडा कोर्ट में दर्ज किया गया है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ICE एजेंसी ने न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे सैंक्चुअरी सिटीज में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। डेमोक्रेट्स ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
IMD ने आज दिल्ली NCR में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, लेकिन उमस बनी रहेगी। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं और NDRF को तैयार रखा गया है। IMD ने बिहार के 27 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।